1985 आगरा से ठीक 17 किलोमीटर दूर बाढ़ गांव में एक 2 साल का बच्चा बोलने लग जाता है। आमतौर पे ये बड़ी खुशी की बात माना जाता है, पर उस बच्चे के घर में ऐसा माहौल नहीं था। वो बच्चा, जिसका नाम तोरन सिंह उर्फ टीटू था, उसके घर वालों के लिए खुशी से ज्यादा दुख की बात हो गई थी। 2 साल का बच्चा अजीबोगरीब बात बोलने लग जाता है। वो कहता है कि ये मेरा असली घर नहीं है और ये मेरा असली परिवार नहीं है, मुझे अपने असली घर जाना है। अपने माताजी से कहता कि असली पिताजी को कहना कि वो मेरे बीवी और मेरे बच्चों का ख्याल रखे। मैं यहाँ पे, मुझे मेरा खाना मिल रहा है, पर मुझे उन लोगों की फिक्र है। ये बात सुन के टीटू की मम्मी बोलने लग जाती है कि कौन है तुम्हारा परिवार और किसके बारे में तुम बात कर रहे हो। वो कहता है कि मेरा एक बीवी है, उसका नाम उमा है, और मेरा असली नाम टीटू नहीं, मेरा असली नाम सुरेश वर्मा है। ये सुन के टीटू के घर वाले बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि आमतौर पे कोई छोटा बच्चा ऐसा बातें बिल्कुल नहीं करता। टीटू जब अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले में खेलता था तो वो उनसे थोड़ा अलग बिहेव करता था, थोड़ा मैच्योर बिहेव करता था, क्योंकि उसका दिमाग एक ग्रोन अप मैन की तरह बिहेव कर रहा था। 1988 5 साल की टीटू अब ऐसे बातें करने लगा था कि उसने अपने परिवार को और हैरानी में डाल दिया था। पहले तो गांव वालों को लगा कि शायद उसके अंदर कोई भूत या आत्मा घुस गया है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में ये बहुत चलता है कि कुछ भी हो जाए लोग भूतों का लॉजिक लगा देते हैं। टीटू बहुत ही अजीबोगरीब बात करने लग जाता है बीच बीच में। कभी वो कहता कि मुझे इस गंदे से घर में नहीं रहना, और कभी कभी कहता है कि मुझे गाड़ी से चलने की आदत है, मैं कहीं चल के नहीं जाऊंगा। उसका आगरा में एक बंगला है और सदर बाजार में सुरेश रेडियोस नाम का एक दुकान भी है। और इतना ही नहीं, और इसके आगे वो कहता है कि शाम के वक्त दुकान से घर लौटते वक्त कैसे वो जब गाड़ी से जा रहा था और बीच सड़क पे 2 बदमाश ने उसके कनपट्टी पे गोली मार के उसकी हत्या कर दी। टीटू की ये सब बातें सुन के उसे घर वाले बहुत परेशान हो चुके थे। वो सोचने लग जाते कि ये जो बात बोल रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। कोई से ये सब बोलना सिखा रहा है कि ये इसका इमेजिनेशन है। इसी बात को कंफर्म करने के लिए टीटू का जो सबसे बड़ा भाई था, उसका नाम था अशोक, वो अपने एक दोस्त को लेके आगरा के लिए निकल जाता है। टीटू के मुंह से वो हमेशा ही सुनते थे कि उसका सदर बाजार में सुरेश रेडियोस नाम का एक दुकान है। तो वो दोनों सदर बाजार जाके सुरेश रेडियोस नाम का दुकान ढूंढने लग जाता है। पहले तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, बहुत ढूंढने के बाद भी। फिर वो थक के एक दुकान के सामने बैठ जाते हैं। फिर जब सामने ही उन्होंने देखा तो उन्हें एक बोर्ड दिखा और वहां लिखा था सुरेश रेडियोस। और ये बोर्ड देख के अशोक शॉक हो गया था और वो सोचने लग जाता है कि टीटू की बाकी कही हुई सारी बातें भी क्या सच है, और क्या सच में टीटू सुरेश का पुनर्जन्म है। 1983 आगरा। सुरेश एक बिजनेसमैन था आगरा में। उसका एक बंगला था और उसका एक दुकान था सुरेश रेडियोस नाम का। वो अपने घर में अपनी बीवी, अपने भाई और उसके 2 बच्चे थे और माता पिता के साथ रहता था। सुरेश एक दिन काम खत्म होने के बाद शाम को अपने घर जा रहा था अपने सफेद फिएट कार से। इसी बीच 2 बदमाश छुप के बैठे थे बीच सड़क पे उसे मारने के लिए। वो अपने घर के सामने पहुंच ही चुका था और वो अपना हॉर्न बजा रहा था। इसी बीच उनमें से एक बदमाश ने गोली चला दिया और वो गोली सीधा जाके सुरेश की कनपट्टी पे लग जाता है और इसीलिए उसका मौत हो जाता है। ये घटना शाम की थी और इतना ज्यादा विटनेस भी नहीं मिला, इसीलिए पुलिस ने भी इस केस को ज्यादा कंटिन्यू नहीं किया। अब चलते हैं 1988, जब अशोक सुरेश की दुकान के सामने था। उसको एक लेडी मिल जाता है जिसका नाम उमा था, उमा वर्मा। वही उमा जिसका जिक्र टीटू हर वक्त करता था, जिसे वो अपना बीवी होने का दावा करता है। अशोक जाके उमा से पूछता है कि यहाँ कोई सुरेश नाम का आदमी रहता है क्या। उमा कहता है कि बरसों पहले सुरेश का मौत हो गया था, ठीक उसी तरीके से जैसे टीटू उन सबको बताया करता था। अशोक ने उमा को टीटू की पूरी सच्चाई बोला कि कैसे वो अपने पुनर्जन्म की बातें करता है। ये सब बातें सुन के उमा के दिल में क्यूरियोसिटी तो जागी। वो टीटू से एक बार मिलना चाहती थी।
अशोक ने उमा को एक प्लान बताया। अचानक हम चलते हैं और टीटू से मिलते हैं, देखते हैं वो आपको पहचान पाते हैं कि नहीं। तो वो सब मिलके टीटू के घर गए। जब उमा और उनके परिवार वहां से जाने के लिए निकले, सुरेश बड़ा गुस्सा हो गया था क्योंकि उसको उमा के साथ उसके असली घर जाना था। जब उसने उमा और उसके परिवार को देखा तो वो दौड़ के उनके पास चले गए और उनको हक कर लिए। फिर वो बड़ा इमोशनल हो जाता है, पर वो उमा को देख के शर्माने लग जाता है, ऐसे ही जैसे एक मैच्योर मैन अपने बीवी को देख के रिएक्ट करता है। अब उनके लिए तो ये आसान नहीं होगा देखना कि एक 5 साल का बच्चा कैसे ये सब समझ पा रहा है। फिर वो उमा से अपने पिछले जन्म की बातें करने लग जाते हैं कि वो लोग कैसे मेले में गए थे, जिनके बारे में टीटू उमा को बताता है, जो सुन के उमा बिल्कुल शॉक्ड रह गई, क्योंकि ये सब बातें बहुत पर्सनल थी और सिर्फ सुरेश और उमा को ही पता था। टीटू के माता पिता ने उसे जाने तो नहीं दिया, तो सुरेश के पिता ने बोला कि हम फिर से ज़रूर मिलने आएंगे तुमसे। टीटू जब बाहर जाके एक मारुति कार देखता है तो वो कहता है, मेरी फिएट कार किधर है? तो उमा कहती है, हमने वो कार बेच दी है। फिर टीटू उस मारुति कार में बैठता है और वो कार बहुत नॉर्मली चलाने लग जाता है। पर हैरानी की बात यह है, क्योंकि उससे पहले टीटू ने इससे पहले कोई गाड़ी नहीं देखी थी, क्योंकि उस जमाने में इतना ज़्यादा गाड़ी नहीं हुआ करता था और वो बहुत ही आसानी से वो गाड़ी चलाने लग गया। तो उमा और उसके परिवार ने एक प्लान बनाया कि एक दिन टीटू को आगरा बुलाते हैं और देखते हैं कि उसके जो मेमोरीज है वो अभी भी उसे याद है कि नहीं। जस्ट कंफर्म करने के लिए, सच को परखने के लिए कुछ प्री प्लानिंग कर लिए गए थे। टेस्ट 1। टीटू को मिसलीड करने के लिए सुरेश के भाइयों ने गाड़ी दुकान पे नहीं रोकी। दुकान से थोड़ा आगे वो लोग चले गए और दुकान के बाजू से बहुत जोर से निकल गए। अचानक से टीटू बोलने लग जाता है, अरे अरे तुम आगे क्यों जा रहे हो? मेरी दुकान तो पीछे रह गई है। और ये वही पहचान सकता था जो बरसों से वही रास्तों से कारोबार जा चुका है। टीटू जब दुकान के अंदर एंटर करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। वो एक 5 साल के बच्चे की तरह नहीं, वो एक दुकान के मालिक की तरह बिहेव करने लग जाता है। उसका जो हाथों का मूवमेंट होता है, उसका जो बैठने का चाल ढाल होता है, वो सब सुरेश से बहुत ज़्यादा मैच करता है। ये देख के उमा बहुत शॉक हो जाती है। इसके बाद एक लास्ट टेस्ट बचा था। टीटू को सुरेश के घर ले जाया गया। टीटू अक्सर कहता कि उसके 2 बच्चे हैं और उनका नाम भी उसे पता है, तो उसे मोहल्लों के बच्चों के बीच और सुरेश के बच्चों के बीच उसको भेज दिया गया और वो बहुत ही आसानी से अपने बच्चों को पहचान लेता है। तो इस टेस्ट में भी वो पास हो जाता है। ये कहानी यही खत्म। टीटू का न्यूज़ मीडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था उस वक्त। अब सवाल ये है कि जिन्होंने टीटू का कत्ल किया था, क्या टीटू ने उन लोगों का शक्ल देखा था? वो उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकता है? मीडिया में बहुत हड़कंप मचने के बाद टीटू का केस फिर से रीओपन किया गया। तोरण सिंह उर्फ टीटू 5 साल का बच्चा ऐसे खुलासे करने वाला था जो मीडिया में पूरा आग लगा देने वाला था। टीटू कहता कि उनमें से एक आदमी का चेहरा उसने देख लिया था। वो कोई और नहीं, टीटू का ही एक साथी बिजनेस पार्टनर था। ये पहली बार था कि कोई पुनर्जन्म से रिलेटेड कोई केस कोर्ट में आया था। गवाही के लिए टीटू को कोर्ट में बुलाया गया। टीटू ने पूरा केस बहुत अच्छे से कोर्ट में बताया। अब केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बर्थ मार्क्स। सुरेश को जिस तरह से हत्या किया गया था गोली मार के, ठीक उसी जगह पे टीटू के सर पे 2 निशान मिले और 2 बर्थ मार्क्स भी बोल सकते हैं हम, जिसका साइज और शेप सुरेश के सर पे लगे हुए 2 गोली के निशान से बिल्कुल मैच होता है। कोर्ट ने सारे रिसर्च पेपर्स, सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और सब कुछ कंफर्म करने के बाद ये फैसला किया कि सुरेश की पुनर्जन्म ही टीटू है और उसके जो कातिल थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट का ये फैसला बहुत रिवोल्यूशनरी और बहुत कंट्रोवर्शियल था। ये पहली बार था कि जब पुनर्जन्म से रिलेटेड कोई
केस कोर्ट में आया। हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में ये न्यूज़ छा गया। उन मर्डरर्स ने कभी अपने जिंदगी में भी नहीं सोचा हुआ कि जिनका जान लेके वो लोग बच निकले, वही फिर से दोबारा जन्म लेके उनको पकड़ेगा। अब सवाल ये था कि क्या टीटू अपने पिछले जन्म के माँ बाप के पास चला गया या क्या वो अभी वाले पिता माता के पास रह गए। सुरेश भले ही टीटू के रूप में अब वापस आया, पर वो सुरेश तो नहीं था। माना आत्मा एक हो सकता है, लेकिन वो बॉडी तो अलग था। वो ना उमा के लिए एक पति बन सकता था, ना उमा के बच्चे के लिए पिता। और यही बातें को मद्देनजर रखते हुए टीटू ने अपनी बाकी जिंदगी अपने अभी वाले पिता माता के साथ बिताई। टीटू ने अपने गांव में रह के पढ़ाई किया और टीटू सिंह उर्फ तोरन सिंह आज PHU के प्रोफेसर भी है। उनको आज भी सब कुछ याद है। वो अक्सर आगरा जाते अपने पुराने परिवार से मिलने।